जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, आज हम बिहार बोर्ड हिंदी बुक के दिगंत भाग 2 का पद्य खंड के दूसरा पाठ स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, कहा भी गया है कि हिंदी में कोई चीज़ रटा नहीं जाता बल्कि समझा जाता है, और अक्सर कविताओं में समझना ही मूल रत्न माना जाता है। अगर आपको कविताएं समझ में आ गई है, पंक्तियों का हर एक अर्थ समझ में आ गया है, तो उस कविताओं से जुड़ी जितने भी क्वेश्चन है एक भी नहीं छूटेगा। तो दोस्तों, आज आपका इस डाउट को हम क्लियर करने के लिए एक और वीडियो में लेकर आ गए हैं। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इस वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सूरदास जी के रचित पद की। दोस्तों, सूरदास जी के रचित पद जो कि ब्रज भाषा में रचित है, और इसमें सूरदास जी श्री कृष्ण की भक्ति का वर्णन किए हैं, अपनी भक्ति को दर्शाए हैं। पहले पाठ यानी इनके 2 पाठ हैं। पहले पाठ में इन्होंने जो है श्री कृष्ण को जगाने का उपमा दिया है, यानी माता यशोदा श्री कृष्ण को जगाते हैं, इसी की उपमा देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसकी बात करते हैं, और दूसरा पंक्ति में जब पढ़ेंगे तब उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। पहले पंक्ति में श्री कृष्ण जी सोए हुए हैं, यानी बात कर रहे हैं सोए हुए हैं, और माता यशोदा उन्हें जगाने का प्रयास करते हैं, यानी कई तरह से उपमा देते हैं, ठीक है। तो इस इंट्रोडक्शन को सुने तो थोड़ा सा अभी याद कीजिएगा, और जो है अभी समझाएंगे तो और डीपली जो है समझ में आपको आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले। जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, यानी कह रहे हैं कि हे ब्रज के राजकुमार। कौन कह रहे हैं? मैया यशोदा कह रहे हैं। सुबह हो चुके हैं और श्री कृष्ण जी अभी सोए हैं, उनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहे हैं माता यशोदा, जागिए ब्रजराज कुंवर, यानी कि हे ब्रज के राजकुमार जागिए, हे ब्रज के राजकुमार जागिए, कमल कुसुम फूले, कमल के फूल खिल चुके हैं। कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले। कुमुद मतलब क्या होता है भैया? कुमुद मतलब होता है कमल की जाति का छोटा पुष्प। कमल की जाति का छोटा पुष्प संकुचित मतलब बंद हो गए हैं। और एक बात और मैं बता दूं कि ये कुमुद वृंद जो होता है ये सिर्फ रातों में थोड़ा सा फूलते हैं, ठीक है, लेकिन सुबह होते ही ये बंद हो जाते हैं। कुमुद वृंद संकुचित भय, यानी कुमुद कमल की जाति का छोटा पुष्प वो बंद हो चुके हैं। भृंग लता भूले, भृंग मतलब होता है भ्रमर, यानी अपनी भाषा में बोलें तो भैमरौ, और अगर हिंदी की भाषा में बोलें तो भ्रमर, ठीक है। भृंग लता भूले, यानी लताओं पर भ्रमर मंडराने लगे हैं। चलिए आगे चलते हैं। तमचुर खगरोर सुनहु बोलत बनराई। तमचुर मतलब होता है मुर्गा। खगरोर सुनहु, मुर्गा बांगने लगे हैं। बोलत बनराई, बनराई मतलब होता है पक्षी होता है, चिड़िया होता है, ठीक है, वो बोलने लगे हैं, यानी कि चहचहाने लगे हैं। देखिए यहाँ पे श्री कृष्ण को जगाने की उपमा दे रहे हैं माता यशोदा, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं रामवती गो खरी कनी में बछरा हितधाई, यानी गौ माता, गो मतलब यानी गाय की बात कर रहे हैं। खरीकनी यानी गौ माता जहाँ पे रहती हैं, खरीकनी, खरिहानी जिसको भी अपनी भाषा में बोल सकते हैं तो गोहाल, ठीक है। बछरा हितधाई, यानी बछड़े माता के लिए, यानी बछड़े गैया के लिए बछड़े रंभा रही है, ठीक है। तो सुबह होते ही रंभाने लगती है, आप सबको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधु मलिन रवि प्रकाश। विधु मलिन मतलब यहाँ बोला गया है कि चंद्रमा में प्रकाश मलिन पड़ गया है, चंद्रमा की प्रकाश मलिन पड़ गया है। रवि प्रकाश गावत नर नारी, और रवि की प्रकाश, रवि मतलब होता है सूर्य, ठीक है। चंद्रमा की प्रकाश मलिन पड़ा और सूर्य की प्रकाश आ गया, यानी कि सूर्य उदय हो गया। तो सूर्य उदय सुबह ही होता है, तो सुबह होने की ही प्रेरणा दी जा रही है, ठीक है। तो रवि प्रकाश गावत नर नारी, यानी सूर्य में प्रकाश आ गए हैं और सुबह नर नारी गीत गा रहे हैं। अब देखिए आगे क्या कर, सूर्य श्याम प्रात उठो अंबुज कर धारी।
सूर्य श्याम प्रात उठो अंबुज करधारी। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि हे श्याम नंद प्रातः उठो, यानी कि सुबह उठिए। हे अंबुज करधारी, हे कमल पुष्प धारण करने वाले, यानी हाथ में कमल पुष्प धारण करने वाले श्री कृष्ण आप उठो, यानी कि आप सुबह उठो, सुबह हो गए हैं। ठीक है, चलिए अगला पाठ बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जेवत श्याम नंद की कन्या, जेवत श्याम नंद की कन्या। पहले में हमने पढ़ा कि उसमें जो है श्री कृष्ण को उठाने की बात कर रहे हैं। अब दूसरे में हम पढ़ेंगे कि यहाँ श्री कृष्ण जी नंद बाबा की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं और अन्य तरह की सामग्रियों का भोजन कर रहे हैं, अन्य प्रकार की भांतिनी का भोजन कर रहे हैं, विभिन्न भांतिनी लगाए गए हैं उनके सामने। ठीक है, इनके बारे में अब हम बात करेंगे। देखिए क्या कर रहे हैं, जेवत श्याम नंद की कन्या, कन्या मतलब होता है गोद, यानी नंद बाबा की गोद में बैठकर श्याम भोजन कर रहे हैं। नंद बाबा की गोद में बैठकर, कन्या मतलब होता है गोद, नंद बाबा यानी कि श्री कृष्ण का पिताजी यानी बाबा, ठीक है, उनके गोद में बैठकर ये भोजन कर रहे हैं। और देखिए किस तरह से भोजन कर रहे हैं, कछुक खात कछु धरनी गिराव, यानी कुछ खाते हैं कुछ धरती पे गिराते हैं। छवि निरखती नंद रनिया, और इस छवि को, इस दृश्य को नंद की रनिया देखती है, यानी माता यशोदा देखती है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी बड़ा बेसन बहु भातिनी व्यंजन विविध अगनिया। देखिए बड़ी बड़ा बेसन बहु भातिनी, यानी उनके सामने जो है खाने में परोसा गया है बड़ी बड़ा बेसन, बहु भातिनी, बहु भातिनी का मतलब है अन्य प्रकार की व्यंजने परोसी गई है उनके सामने। व्यंजन विविध, व्यंजन विविध यानी अन्य तरह की भातिनी उनके सामने परोसी गई है, अगनिया। ठीक है, अब है डारत खात लेत अपने कर, यानी वो अपने से ढार के खा रहे हैं, अपने से ढार के खा रहे हैं। रुचि मानत दधि दोनिया, यानी उनके सामने अन्य तरह का पात्र है, अन्य तरह का भोजन है, लेकिन वो रुचि किस पे मान रहे हैं, दधि दोनिया। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछ देता है कि श्री कृष्ण जी को सबसे ज्यादा रुचि किस में है, तो दही के पात्र में। ठीक है, मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, यानी मिश्री दही माखन इन सब को जो है मिलाकर, मुखनावत छवि धनिया, इन सब को मिलाकर वो खाते हैं और इस मुख को देखकर, इस छवि को देखकर धन्य हो जाती है। कौन, माता यशोदा। अब देखिए आपुन खात नंद मुख नावत, यानी श्री कृष्ण जी अपने से कुछ खाते हैं और कुछ नंद बाबा के मुख में भी डालते हैं। सो छवि कहत न बनिया, इस छवि का दृश्य, इस छवि का अनमोलन कोई नहीं, इसे कोई भी इसे मूल्यवान बना ही सकता। ठीक है, तो चलिए फिर से इस पंक्ति को जरा देख लेते हैं। क्या कह रहा है, आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया, यानी कुछ अपने खाते हैं कुछ नंद बाबा को भी खिलाते हैं, और इस छवि को कहत, यानी इस छवि का जो है कोई वर्णन ही नहीं कर सकता है। अब देखिए जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तिहु भुवनिया, कह रहे हैं कि जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तिहु भुवनिया, यानी कहने का मतलब है कि श्री कृष्ण को भोजन कराने का जो दृश्य दिख रहा है, यानी श्री कृष्ण को जब भोजन कराया जा रहा है तो इस दृश्य को जो देख रहा है, इस दृश्य के बारे में तीनों भवन में इसका सौभाग्य किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, जो रस नंद जसोदा बिलसत, यानी जो रस, यानी कि जो क्या बोल सकते हैं इसको, रस, रस मतलब बोल रहा है कि जो अवधि या जो अवसर नंद बाबा और यशोदा मैया को प्राप्त हुआ है, वो तीनों भवन में किसी को नहीं प्राप्त हुआ है। वही कह रहा है, जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तिहु भुवनिया, यानी जो रस नंद और यशोदा को प्राप्त हो रहे हैं वो तीनों भवन में किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। उसके बाद कह रहे हैं, भोजन करी नंद अचमन लिन्नो मांगत सूरज उठनिया। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब भोजन करके श्री कृष्ण और उनके नंद बाबा जब उठते हैं और हाथ धो रहे होते हैं, अचमन लिन्नो, जब हाथ धो रहे होते हैं, तब सूरदास जी उनसे जूठन प्राप्त करने की इच्छा जाहिर करते हैं कि हे श्री कृष्ण,
आप जो खाए वो पत्तल हमें कृपया प्रदान करें, यानी अपने जूठन प्रदान करें। यहाँ कहने का भाव है कि अपनी भक्ति का एक निवाला मुझे प्रदान करें, अपनी भक्ति का मात्र एक निवाला ही मुझे प्रदान करें, मेरा संसार मिल जाएगा, यानी मुझे संसार मिल जाएगा, भवमुक्ति से पार हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।